तो मेरे जहन में परमेश्वर ने एक शब्द उठा, मास्टरपीस, उत्कृष्ट का। तो मैं खोजने लगी कि प्रभु तो क्या कहना चाहता है। तो मेरे सामने ये वचन आया जो मैं पढ़ना चाहूंगी आप सभी के लिए। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 10 इंग्लिश में। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ती हूँ, फिर हिंदी में पढ़ना चाहूंगी आप सभी के लिए। तो वचन ऐसा कहता है, इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इंग्लिश में Ephesians 2 chapter 10, for we are his workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we walk on them. Amen. हमें लगता रहेगा कि ये वचन बहुत फेमिलियर है, हमने कई बार इन वचनों को पढ़ा। जाए मैंने भी बहुत बार पढ़ा इस वचनों को। आज जब मैं इसके ऊपर जब मनन कर रही थी कि परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों को समझा। पहली बात ये समझ आई कि कई बार होता है कि हमारे जीवन में जो है शत्रु जो है हमारी पहचान को अटैक करता, और सत्य है। आज भी हम देखते हैं कई बार जो बच्चे होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग भी होते हैं, कई बार अपने पहचान को लोग कहीं ना कहीं सवाल पूछने लगते हैं। जैसे आजकल हम बहुत सुनते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, और कुछ बच्चों में हम देखते हैं कि उनके अंदर सेल्फ लो एस्टीम होता है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को दूसरों के जैसा बनाना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात, कितना बुरा लगता है कि एक बच्चा अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाता है। वो अपने आप को दूसरों के समान बनाना चाहता है, दूसरों के दिखना चाहता है, उसके हिसाब बोलना चाहता है, चलना चाहता है, उसके समान कपड़े पहनना चाहता है। वो अपनी पहचान, अपनी ओरिजिनलिटी को खो रहा है। और यही चीज ने जो ये वचन मुझे याद दिला रहा है, हमें याद दिला रहा है समझने के लिए कि हमें जो है हमारी जो पहचान को समझना है। जो शत्रु हमेशा अटैक करता है, आक्रमण करता है, और ये है कि हमारा जो पहचान, जो हमारे रियलिटी, जो आइडेंटिटी है, इट कम्स फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। आमीन। ये वचन हमें ये सिखा रहा है कि हमारी जो पहली बात है, हमारा जो मसीह में जब नया जन्म हो जाता है तो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर आता है वो परिपक्व है, वो धर्मी है, वो पवित्र है। और इसकी वजह से हम जो है परमेश्वर के सामने जब समीप आते हैं तो धर्मी जन के रूप में खड़े रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहे इंग्लिश में, we can have right standing with God because we are now his own creation. In Christ we are righteous. Amen. और दूसरी बात यह है कि हमें समझने की जरूरत है, we should know and we should know we are God's masterpiece. अगर हम लोग ग्रीक में ये जो मास्टरपीस का अगर उसकी ओरिजिनल शब्द को समझने की कोशिश करें तो उसे कहा गया है पोइमा। मैं कहना चाहूंगी पोइमा। अगर इंग्लिश में से देखें तो कहीं ना कहीं वो एक पोयम के समान हमें समझ में आता है। आप सोचिए, परमेश्वर आपको और मुझे ये कहते हैं कि वी आर हिज पोयम, हम उसकी कविता है। हर एक कविता अलग होती है, उसका जो सार अलग होता है, उसके जो भावनाएं जो अलग होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हम सभी को जानबूझ के इंटेंशनली ही हैज क्रिएटेड, उसने हम सभी को अलग बनाया है। आप अलग हो, मैं अलग हो, हर एक व्यक्ति जो है प्रभु मसीह में वो अलग है, उसकी अलग सी खासियत है, उसकी पहचान का गलती नहीं है। कई बार हम सुनते हैं लोगों के मुंह से कि मुझे मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे, मैं उनका गलती का परिणाम हूँ, मैं गलती हूँ, मैं हमेशा गलत रहता हूँ, मैं गिरते पड़ते रहता हूँ, बस हमेशा गलतियां ही होती रहती है। कहीं ना कहीं इस शत्रु के शब्द है, इट्स अ लाई ऑफ द एनिमी, इट इज फ्रॉम द पिट ऑफ द हेल। हमें कहीं ना कहीं ट्रुथ से उसे कहीं ना कहीं से रिप्लेस करना। ट्रुथ ये है कि वी आर गॉड्स वर्कमैनशिप। परमेश्वर ने बड़े मन से हमें रचा है, उसने अपने हाथों से हमें रचा है, बहुत विस्तार से हमें रचा है, उसने अपने स्वरूप हमें बनाया है। और परमेश्वर ने कोई गलती नहीं की। परमेश्वर जब कुछ बनाता है ना, वो गलती नहीं करता। हर चीज जैसा उत्पत्ति में भी पढ़े, परमेश्वर जब भी कोई चीजों को बनाया, किसी पृथ्वी को बनाया, आसमान को बनाया है, जल को बनाया, कुछ ऐसे मनुष्य को बनाया, उसने हमेशा कहा है इट इज गुड, वो भला है। तो आप और मैं जो है परमेश्वर की बली रचा है। तो पहली बात यह, वी नीड टू नो आवर आइडेंटिटी इंटरेस्ट, हमें जो अपनी पहचान को बखूबी समझना है मसीह ने कहा। दूसरी बात है कि वी नीड टू नो वी आर गॉड्स मास्टरपीस। हमें समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि हम जो है परमेश्वर की उत्कृष्ट रचना है। और तीसरा और आखिरी मेरा बिंदु जो है आज के लिए वो है
कि हमें जो है हमारा जो डिवाइन अपॉइंटमेंट है, दैवीय जो बुलाहट है, उसे समझने की जरूरत है। कई बार होते हम बहुत गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं हमारे दैवीय अपॉइंटमेंट को समझने के लिए। कई नए लोगों को लगता है कि क्या कह रही है सिस्टर। मैं आपको फिर से इसी वचन का जो आखिरी का जो हिस्सा जो मैं पढ़ना चाहूंगी आपके लिए इंग्लिश में, जैसा कहता है, created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them। उसका मतलब यह है, परमेश्वर ने हमें मसीह में रचाया है ताकि हम जो है उसके जो भले काम है, उसके जो डिवाइन वर्क्स है, जो पहले से ही उसने तय करके रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए एक रोड मैप तैयार करके रखा है। उसने पहले से ही निर्देशित करके रखा है हमें आज के दिन के लिए, कल के दिन के लिए, 2026 में, इस महीने में क्या करना है, इस समय में क्या करना है। उसने पहले से निर्देशित करके रखा है। सब चीज उसने सब बता के रखी है, उसने तय करके रखा है। लेकिन हमें क्या करना है, उस डिवाइन अपॉइंटमेंट को समझने की जरूरत है और उसमें चलने की जरूरत है। हालेलुया। तो हमारा समस्या क्या हो जाती है, हमें लगता है कि हर दिन जो होता है क्या क्या करे। नहीं, हमें ये समझने की जरूरत है, परमेश्वर से पूछने की जरूरत है, आज के दिन के लिए आपने कौन से कार्य में मुझे चलने के लिए रखा है। मुझे उस चलने में, उस डिवाइन अपॉइंटमेंट में चलने के लिए मेरी सहायता करे। और परमेश्वर का अनुग्रह हमें सशक्त करेगा। He will empower us through His grace to walk into that divine appointment and fulfill His divine calling for that day, for that hour. Amen। और उदाहरण के तौर में अगर हम कहें तो शायद से आज के दिन में हो सकता है कि हमारा डिवाइन अपॉइंटमेंट हो सकता है किसी को वचन बांटना, किसी को प्रेरित करना, किसी के साथ प्रार्थना करना। हो सकता है किसी के साथ बैठ के उसके दुख को समझना, उसके दुख में हम मेल मिलाप करके उसे उत्तेजित करने के लिए हो सकता है। तो दिस कुड बी अ डिवाइन अपॉइंटमेंट। तो वी नीड टू प्रे इन दिस वे। वी शुड आस्क लॉर्ड, लॉर्ड अनफोल्ड योर डिवाइन अपॉइंटमेंट फॉर दिस डे। हेल्प मी टू वॉक इनटू द डिवाइन अपॉइंटमेंट। यू मी ग्रेस। भले हो सकता है कि आज के दिन आपका मन नहीं कर रहा, आप दुखी हो सकते हो आपके सर्कमस्टेंसेस की वजह से, आपके साथ जो हालातें हो रहे, शायद से आप अपने ब्रेक थ्रूज को देख नहीं पा रहे, पर उसके बावजूद बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने हमें जो है उसके स्वर्गीय स्थानों में रखा है। इसका मतलब है कि हमें जो है उन सारी चीजों से ऊपर उठकर, उन सर्कमस्टेंसेस से ऊपर उठकर हमें परमेश्वर के डिवाइन अपॉइंटमेंट को समझना है और उसमें चलना है। उसे पहले से तय करके रखा है। केवल हमें एक काम करना है कि हमें वहां पे अवेलेबल रहना है और उसके दिए जे काम जो है उसमें केवल चलना है। आमीन। आइए मैं यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे आज के वचन को और अपनी आंखों को बंद करते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे कि आज के जो वचन हमने पढ़ा है इसके अनुसार जो है चले और उसको हमेशा अपने जहन में रखे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन को। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के सेवकाई के। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है महत्वपूर्ण बातों को हमें आज समझाया। जो पहली बात है कि हमारी जो पहचान है मसीह में, उसे हम कभी ना भूलें। परमेश्वर पिता, हम जान पाए कि क्या मसीह में जो है नई सृष्टि है और हमारी जो पहचान, हमारी भुलाहट जो है मसीह में आती है और परमेश्वर मसीह में हम जो है सभी सिद्ध किए गए हैं। परमेश्वर पिता, हमें हमेशा याद रखने दो कि तूने हमें रचाया, हम कोई गलती नहीं है, हम परमेश्वर की परफेक्ट क्रिएशन है और तेरे भले कामों में चलने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर पिता, हमारी सहायता कर कि तेरे जो डिवाइन अपॉइंटमेंट्स है, तेरे डिवाइन कॉलिंग है, हर एक दिन के लिए परमेश्वर पिता हम जान पाए और उसमें चलने के लिए तेरा अनुग्रह दे। एम्पावर कर परमेश्वर तेरा अनुग्रह से, ताकि हम वो सारे डिवाइन असाइनमेंट्स को बखूबी पूरा कर सके। परमेश्वर पिता, छोटी सी प्रार्थना करें, नाम भी मांगते करके यीशु सुई। सभी ने कहा आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और ऐसे हमारे साथ जुड़ते रहिए, आशीर्वाद पाते बने। गॉड्स